Hi, this is Jay, and you're watching me on Bollywood Now. Today, I'm in conversation with very creative, very talented, and someone जिसने अभी लोगों को kill कर दिया है. Hi, hello, welcome to Bollywood Now, निखिल नागेश भट्ट. थैंक यू जया, थैंक यू सो कैसे हो मच। आप? एकदम ठीक, एकदम किल ठीक। के बाद आपने किल कर दिया है लोगों को. लिटरली मतलब मैं अभी भी जब याद करती हूँ सोचती हूँ, मैं बैठ के बाहर यही सोच रही थी, भाई क्या फिल्म बना दी. इंडियन सिनेमा में कभी हमने ऐसा नहीं देखा था सर. और दूसरी बात, ये हॉलीवुड में भी रीमेक होने वाला है. जी कैसा जी। लग रहा है? बहुत खुशी है एक्चुअली। आई फील टू ब्लेस्ड कि एक तो इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है जी. और सब जगह प्यार मिल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी सब जगह बहुत सराहा जा रहा है फिल्म को। सो एक तो मतलब उससे अगर मतलब वो अगर इनफ नहीं था तो ये एक और न्यूज़ आई कि चैट जो है वो किल को इंग्लिश रीमेक बनाना चाह रहे हैं। जी. एंड दैट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर द फिल्म एंड फॉर ऑल ऑफ अस। और मतलब उससे एक और चीज़ जो होता है वो इंडियन सिनेमा का एक मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेदर इन अ कैप यस. कि इंडियन सिनेमा जो है अभी तक ऐसे होता है कि हम लोग हॉलीवुड को कॉपी करते हैं, हम लोग Yes, रीमेक yeah, करते हैं। yeah. अभी एक इंडियन फिल्म को कॉपी कर को रहे हैं. अगर वो लोग रीमेक कर रहे हैं तो उससे मतलब उससे खुशी का और क्या मतलब ये अवसर हो सकता है। आई थिंक आपको गिफ्ट मिल गया. Yeah, इतने yes, महीने से जो आप प्रिपेयर कर रहे थे इस yes, चीज़ yes. के लिए. It's a huge gift. It's a Yes, huge gift. yes, Yes, it's a absolutely. huge And gift. it's, I mean, it's pride for us as well. Yes. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये फिल्म को जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, जी। तब थोड़ा भी कभी भी ऐसा फील हुआ, मतलब यू वेर द डायरेक्टर ऑफ कोर्स, तो जैसे हम जब देख रहे थे ना सर, तो ऐसा होता अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू? When I was directing, हाँ जी. so the most challenging part I feel personally was एक तो मेरा फिल्म के एक महीना पहले, शूट करने के एक महीना पहले मेरे को स्लिप डिस्क हो गया था जी। और मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था और मैं एक एक्शन फिल्म कर रहा था जिसमें मुझे लोगों को एक्शन करके दिखाना है, नीचे झुकना है, बैठना है, गिरना है और मुझे स्लिप डिस्क हो गया है। तो वो मेरे लिए पर्सनली इतना चैलेंजिंग हो गया था कि वहाँ पे मेरे मतलब मॉनिटर था, मॉनिटर के बगल में बेड लगा हुआ था। तो मैं शूट करता था एक शॉट, फिर जाके वहाँ पे लेटता था, फिर वापस आता था, फिर शूट करता था। बाय द टाइम लोग सेटअप करते थे मैं जाके लेटता था। सो फॉर मी दैट बिकेम पर्सनली द मोस्ट चैलेंजिंग। एंड फिल्म वाइज जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था वो क्या था कि हम लोग नॉन लीनियर शूट कर रहे थे और ये इतना ज़्यादा एक्शन है फिल्म में, बट वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फिल्म की वो है इमोशन। यस सर. तो वो इमोशन, मुझे इमोशनल ग्राफ जो है वो मेंटेन करना वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो ऐसा मुझे मतलब बहुत मैं अवेयर था और बहुत ज़्यादा मैं कॉग्निजेंट था इस चीज़ को लेके कि ये सारा प्रोसेस में कहीं वो इमोशनल ग्राफ पे ग्रिप ना कम हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि है तो ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी। तो वो जो इमोशनल स्टोरी है वो वाइल एक्शन परफॉर्म करते वक्त जो एक्टर्स जो हैं वो इमोशन कैरी कर पाएँ और वो इमोशनल ग्राफ में वो बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, वो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। बट सर हाउ डिड यू मैनेज, हर फ्रेम में अगर मैं देख रही हूँ तो लक्ष्य बिल्कुल वैसे ही इमोशन को कैरी फॉरवर्ड करते गए हैं लास्ट तक, ठीक है. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप नहीं कर पाते हो, मोस्टली होता है क्योंकि आप सेम इमोशन को कभी एकदम वो बहुत हैप्पी है, एंगेज रिंग पहना रहे हैं, उसके बाद तुरंत ये सारी चीज़ें होती है, एंड देन लास्ट तक जो उनका गुस्सा होता है वो एकदम सर फ्रेम टू फ्रेम्ड है. एंड दैट केप्ट अस हुक्ड. भाई क्या चल रहा है, देखते रहो ऐसे करके, अब क्या होने वाला, अब आगे क्या होगा, अब कौन मरने वाला है, ये कौन मरने वाला. सो वो कैसे था सर? वो सारा क्रेडिट जाता है लक्ष्य को, वो सारा क्रेडिट जाता है बिकॉज क्या होता था हम लोग ना, और मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ ना, बहुत बार होता था तो लक्ष्य जोन में था अपने और उसको मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करता था. सो व्हेन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म स्टार्टेड, वी स्टार्टेड शूटिंग, तो वो जोन में चला गया. और उस जोन में जाने के बाद मतलब ऐसे बहुत बार होता था कि मैं आया, सेट पे पहुंचा,
मुझे पता है वो अंदर है, मैंने दरवाज़ा खोला, लक्ष्य को देखा, नॉड किया, उसने मुझे नॉड किया, दरवाज़ा बंद किया, मैं निकल गया, वो अपना काम कर रहा है। सो बहुत बार हम लोग बात तक नहीं करते थे। तो सारा क्रेडिट ये लक्ष्य को जाता है क्योंकि ही वाज़ द वन हु उसके पास डायरी थी और वो लिखते रहता था, वो सारे नोट्स बनाते रहता था और वो नोट्स वो रिवाइज़ कर रहा था एवरी डे। तो ही वाज़ इन दैट ज़ोन ऑल टुगेदर, मतलब मुझे हार्डली कभी बोलना पड़ा होगा उसको, मतलब ऑन इमोशनल एस्पेक्ट में कभी मुझे याद भी नहीं मुझे कभी बोलना पड़ा होगा। सो इट वाज कंप्लीटली हिम, ही वाज द वन हु वाज टोटली इन ग्रिप ऑफ हिज इमोशंस। Yeah, and same goes to Raghav, I feel. Yes. राघव भी एकदम एंगर के साथ पूरे सीन में रखा है, गाली गलौज वाज ऑन टॉप। आई मीन सर, बट मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, ये कि सिर्फ तीनों ही एक्टर ना कहीं नए फेस थे जी। टीवी, तो क्या वो आप एक रिस्क लेने के लिए रेडी थे कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ? ये रिस्क नहीं है बिकॉज यू नो लाइक व्हाट यू सेड, लाइक ऑल थ्री एक्टर्स दे वेरी गुड एक्टर्स। Yes. तीनों की तीनों Yes. बहुत अच्छे, मतलब बहुत उम्दा कलाकार हैं। बिल्कुल। तान्या भी, राघव भी, लक्ष्य भी, और भी सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। जी। तो व्हेन यू नो, जब एज अ डायरेक्टर इफ आपको अगर पता है कि आपका किरदार आपके एक्टर्स के साथ सेफ है, तो तब आपका आधा काम तो वो कर दे रहे हैं। करेक्ट। आपका बहुत कम काम रहता है, फिर आपको सिर्फ वो मैनेज करना रहता है कि वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है करेक्ट। स्टोरी के हिसाब से। करेक्ट। तो वो कभी लगा ही नहीं मुझे कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मतलब देखिए, जो इस फिल्म में बनाने के लिए, इस फिल्म में काम करने के लिए उनको इतना ट्रेनिंग करना पड़ा। राइट। लक्ष्य को ऑलमोस्ट 8 महीना ट्रेनिंग करना पड़ा, राघव को कुछ 4 साढ़े 4 महीना ट्रेनिंग करना पड़ा, तान्या ने भी ऑलमोस्ट 1 महीना ट्रेनिंग किया है। हाँ। तो वो ये इतना सारा ट्रेनिंग करने के लिए मतलब जो शिद्दत चाहिए, जो मतलब जिस तरह का उनका मोटिवेशन है, वो मतलब हैट्स ऑफ टू देम, रियली रियली हैट्स ऑफ टू देम, एंड देयर कमिटमेंट लेवल मतलब कहीं और ही था। तो रादर आई वुड फील कि फिल्म बहुत सेफ है। हाँ, फिल्म बहुत सेफ है उनके साथ। राइट। बट आई थिंक सर 2-3 फिल्में ऐसी है जो लास्ट महीने रिलीज़ हुई है और जिसने प्रूव कर दिया है कि बड़े एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि उनमें से किल आती है। किल ने लिटरली ये प्रूव कर दिया है कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। Yes. जो कि किल थी। स्टोरी या मतलब वो तो जब से फिल्में शुरू हुई हैं तब से स्टोरी इज़ द किंग, स्टोरी इज़ द एक्चुअल स्टार ऑफ अ फिल्म। और अगर स्टोरी सब सही रहेगी तो फिल्म विल गेट द लव विच इट डिजर्व्स। बट सर, जब आप ऑन बोर्ड हुए, आप कैसे कन्विंस हुए स्टोरी के लिए, और हाउ डिड यू कन्विंस अदर कि मैं कर पाऊंगा? नहीं, ये तो सो द स्टोरी वाज माइन। Yes, हाँ, written by you, yeah. हाँ, सो द स्टोरी वाज माइन, तो वो एंड ये मेरी आप बीती है जो मैंने देखा था कुछ 94-95 में। आई वाज ट्रैवलिंग और आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और मैंने देखा था कुछ पैसेंजर्स जो कि मतलब कुछ आए थे, कुछ 25-30 डकैत आए थे और उन्होंने लूटा था। सो आई वाज ऑन दैट ट्रेन, तो ये मेरी आप बीती है, तो मैंने देखा था ये सारा। तो इसीलिए वो स्टोरी थी मेरे जहन में, कहीं ना कहीं ये कहानी पहले से थी। और गुनीत और मैं एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं जी। और मैंने ये 2016 में स्टोरी लिखी थी, और मेरी एक फ्रेंड है आलिया करमानी करके, उनको पता था और कि ये कहानी है, और मैं लिख के मैं भूल गया कि मुझे लगा ये तो ऐसी कहानी तो कोई कर नहीं पाएगा, मतलब यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इतना एक्शन करना। और आलिया जॉइंड सिक्ख्या, और वो एक दिन आई मुझे और बोली कि तुम्हारी वो जो एक्शन फिल्म है वो क्यों नहीं तुम सिक्ख्या के पास लाते हो। मैंने बोला कौन सी एक्शन फिल्म? मैंने बोला ट्रेन वाली एक्शन फिल्म। तो मुझे याद आया कि मैंने ऐसी कोई कहानी लिखी थी। मैंने बोला हाँ मत, पर कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। तो उसने बोला नहीं तुम गुनीत से मिलो, शी इज़ लुकिंग टू डू एन एक्शन फिल्म। फिर मैं गुनीत से मिला, और गुनीत एंड आई नो ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम। और गुनीत और अचिन को दोनों को मैंने कहानी सुनाई, एंड आई सेड यार बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हो नहीं सकता इंडिया में, और कोई करेगा नहीं। तो पुनीत ने बोला अगर डिफ़िकल्ट है तो फिर हम करेंगे ना। एंड वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से हमारी And then you all went to धर्मा। यस, करण जौहर फिर के मैंने वो पास। पूरी लिखी, हाँ। पूरी कहानी लिखी,
एंड देन वी वेंट टू धर्मा और करण को सुनाया, हाँ, करण और अपूर्वा को सुनाया, और करण ने मतलब आधा कहानी सुनने के बाद रोक दिया और बोला मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। सो इट वाज दैट, मतलब यू नो इट वाज इंटेंस। आई वुड से दैट काइंड ऑफ अ बिलीफ द प्रोड्यूसर्स हैड इन मी एंड द स्टोरी। सो मतलब इट स्पीक्स अबाउट देम मोर देन इट स्पीक्स अबाउट मी। यस यस। एंड यू मेड श्योर कि इसमें ब्रेक ना आए। और आई रिमेंबर पीपल लोग बोल रहे थे कि ब्रेक मत देना। मैं ब्रेक में भी नहीं गई सर बाहर, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं ब्रेक दे रहे थे। तो 10 मिनट के, 2 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक था, मैं ब्रेक में भी नहीं आया। वाज स्टिल वेटिंग एंड सिटिंग कि भाई मुझे ये स्टोरी देखनी है, आगे क्या है, वो आएगी वापस, वो नहीं आएगी वापस, लाइक दैट सर। और कहीं सारे ऐसे शहर में तो ब्रेक भी नहीं था। तो जी। वहाँ के रेस्पॉन्स आपके पास कुछ आए? मतलब बाहर में भी, इंडिया के बाहर में भी इंटरवल नहीं है। जी। इंडिया में ही मतलब वो इंटरवल का चलन है, एंड राइटफुली सो। बट मुझे एक अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले मेरे को एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जो मुझे लग रहा है कि इंटरवल ना रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वाओ। तो मुझे वो पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा हाँ। कि मतलब हाँ, इंटरवल रहना चाहिए, और मतलब कहीं कभी कभी लोगों को चाहिए रहता है कि इतना लंबा एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। बट ऐसी फिल्म में शायद अगर ना रहे तो भी मज़ा आता है, तो एक इसका अलग मज़ा है। बेहद मजा आता है सर। जी 1 hour 55 minutes की ही जी फिल्म जी, थी वन सर, एग्जैक्टली। 1 hour 55 minutes। या सर, बट जो बॉक्स ऑफिस पे नंबर चल रहे हैं, जी। जो जितने पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सेटिस्फाइड हो आप उससे? एक्चुअली कितना भी पैसा आ जाए सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना। बट तो प्रेज होना है। नहीं, वो सो सी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट। प्रोड्यूसर्स ने पैसे लगाए इस पे, तो जी। वो बहुत ज़रूरी है कि उनको पैसे वापस आने चाहिए और उनको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि फिल्म को कमाना बहुत ज़रूरी है, वो Right. भी एक सबसे इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस का। करेक्ट। तो वो तो मतलब ठीक है, अवार्ड ठीक है, बट रिवॉर्ड भी होना चाहिए, रिवॉर्ड राइट। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार इस टाइप की फिल्म को अगर फिल्म में पैसे कमा ले तो उसके कारण और भी लोगों को ऐसी फिल्में बनाने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। और ये जॉनर फिल्म है, और जॉनर फिल्म्स इंडिया में होती नहीं है, बहुत कम होती हैं, साउथ में होती हैं, हिंदी में तो बहुत ही कम होती हैं। राइट। तो अन हाई टाइम इंडिया से जॉनर फिल्म्स आए, तो बहुत ज़रूरी है कि फिल्म कमाए पैसे सो दैट और जॉनर फिल्म्स बन सकें। जी। तो सर बॉक्स ऑफिस से आप सेटिस्फाइड हो अब, मतलब? उन्हें और चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं लोग बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोग नहीं जा रहे फिल्म नहीं, देखने। थिएटर तक जाएं कैसे लोग, क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है क्या, आई डोंट नो। बट आई फील कि पीपल नो दिस फिल्म इज वेरी नाइस, बट स्टिल दे वेट फॉर नहीं, थिएटर। एक्चुअली यू नो व्हाट, मतलब परसों से कल ज़्यादा बिजनेस किया, कल से शायद आज ज़्यादा बिजनेस होगा, फ्राइडे से मंडे ज़्यादा बिजनेस किया, तो देयर इज़ वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड हो रहा है, और लोग आ रहे हैं थिएटर में देखने के लिए। मतलब मैं ट्रैक कर रहा था कि दिल्ली में काफ़ी काफ़ी जगह हाउसफुल चल रहा था, मुंबई में हाउसफुल है, चेन्नई में हाउसफुल है। तो फिल्म लोग देखने जा रहे हैं, और अगर बिजनेस लास्ट डे से टुडे अगर ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है बढ़ रहा बिजनेस, है बिजनेस तो धीरे तो धीरे। डेफिनेटली वी आर हियर टू स्टे। यस, एंड ऑल्सो पीपल, आई फील ना, लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग कुछ फिल्में थिएटर पे जाकर ही देखें। जी, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। और इस फिल्म का बहुत अलग एक्सपीरियंस है। नॉट दैट कि बाकी फिल्मों का अलग एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर इस फिल्म का बहुत अलग एक्सपीरियंस है, राइट। बिकॉज वो साउंड और वो एक्शन। म्यूज़िक और एक्शन, और वो जो सारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मतलब बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू सर। सर मैं पूछना चाहूँगी कास्टिंग कैसे हुआ? आप, व्हाट वाज इन योर माइंड, आपने कास्टिंग करा? आर यू टॉकिंग अबाउट द मेन पीपल, और यू टॉकिंग अबाउट द ऑल रेस्ट? द कास्ट, लेकिन हर्ष सर हैं इसमें, तो वो आशीष सर हैं तो इसमें। कास्टिंग बे जो है उन्होंने कास्टिंग की है, हाँ। और अनमोल और अभिषेक की कंपनी है, हम्म। और अनमोल मेरे से बहुत त्रस्त है, क्योंकि मैंने बहुत पुश किया अनमोल को, बहुत ज़्यादा तंग किया, बिकॉज मेरे को क्या था कि ये जो
कैरेक्टर्स थे जो मुझे जितने भी कैरेक्टर कास्टिंग करनी थी, वो बहुत यूनिक फेसेस चाहिए थे जी, मुझे। जी, और हर हर जो कैरेक्टर है उसका उसकी एक अलग जर्नी है। सो मुझे हर हर इंसान, हर डाकू अलग दूसरे से अलग दिखना चाहिए। जी, 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 तो मैंने बहुत परेशान किया उसको, जी, बहुत ज़्यादा परेशान किया। मतलब वो त्रस्त हो जाता था कि आप मतलब मानते ही नहीं हैं। और जैसे सिद्धि की कास्टिंग हो गई, जिसमें जो पार्थ ने किया है, हाँ, रवि देवांग ने किया है, अभिषेक की वीरेश जो है, वो मतलब बहुत ज़्यादा पुश किया मैंने उसको। हम कुछ ऑलमोस्ट 3.5-4 महीना कास्टिंग चली है हमारी फिल्म की। और राघव के लिए हमने मतलब जो फणी का जो कैरेक्टर है, कम से कम 100 से 120 ऑडिशंस किए उस कैरेक्टर के लिए। तान्या तुलिका के लिए काफ़ी सारे ऑडिशंस तुलिका। किए हैं। तो मतलब बहुत सारे ऑडिशंस किए हमने फिल्म की कास्टिंग करने के लिए। बट कैसे आप राघव पे आके रुके? तो राघव का क्या हुआ कि मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर है ऋषभ, ही सजेस्टेड राघव्स नेम। हुँ, और उसने कांटेक्ट किया राघव को। राघव वाज शूटिंग इन बनारस और हुँ, उसको बोला कि आप भेजो। तो राघव ने सेल्फ टेप भेजा। हुँ, हुँ, और सेल्फ टेप में क्या होता है, मतलब आपको कोई डायरेक्ट करने वाला रहता है तो आप एक सेल्फ टेप भेज देते हो। तो उसने हाँ, सेल्फ टेप भेजा। पर वो जो एक सीन में एक जगह, वो सीन में क्या था कि वो सीन में एक रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था जहाँ पे वो लूटने आया था। तो वो फ्लर्ट करते करते लूटना शुरू कर देता है। और वो 1 सेकंड में फ्लर्ट कर रहा है, इतना चार्मिंग बना हुआ है, और फटाक से वो अपना गन निकालता है, और वो लूटना शुरू करता है। तो वो जो स्विच होता है, जी, वो चार्मर से एक एकदम दहशत दिलाने वाला इंसान, हुँ, वो जो उसका वो एक मोमेंट में उसने जो स्विच किया, वो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज, जो कि फणी का कैरेक्टर है। फणी राइट, इज़ अनप्रेडिक्टेबल। एग्री। और वो जो उसने राघव ने किया, मुझे लगा ये तो फनी है। हुँ, हुँ, और फिर मैंने बोला भाई तुम जब आ जाओगे तो आई वुड वांट टू ऑडिशन यू। तो फिर मैंने उसको ऑडिशन लिया हुँ, एंड ही वाज स्पॉटलेस, ही वाज फ्लॉलेस। राइट, एग्री, एग्री टोटली अगेन। सर लक्ष्य पे कैसे रुके आप? तो लक्ष्य का क्या था, यू नो, फॉर अमृत's कैरेक्टर आई हैड टू मीट 4-5 हुँ, पीपल एंड लक्ष्य वाज द फर्स्ट ऑफ देम हुँ, जिससे मैं मिलने गया था। और लक्ष्य से मुलाकात हुई। और बहुत बार ना मैं इंस्टिंक्ट्स पे जाता हूँ अपने। हुँ, हुँ, तो जब वो मैं उससे बात कर रहा था और जब मैं इसको कहानी सुना रहा था, तो उसके चेहरे पे सारे एक्सप्रेशंस आ रहे थे। मतलब ही वाज सो इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी दैट ही वाज लाइक फुल्ली टेकन इन द स्टोरी। हुँ, और मुझे दिख रहा था कि यार ये तो बैठे-बैठे इमोट कर रहा है। ये तो बैठे-बैठे इमोट कर रहा है। मतलब वो राइट, सारे एक्सप्रेशंस उस पे आ रहे हैं। हाँ, और अमृत का जो कैरेक्टर है उसमें हुँ, 2 चीज़ बहुत अहम है। हुँ, हुँ, एक पार्ट है जिसमें कि वो एकदम मुलायम है, हुँ, उसकी सॉफ्ट है, जो सॉफ्ट है वो, मतलब तुलिका के लिए वो कुछ भी कर सकता है, राइट, राइट, उसके लिए मतलब ही इज़ ट्रूली इन लव विथ हर। राइट, और मतलब उसके एक फ़ोन कॉल से वो, मतलब ही इज़ ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री एंड हैज़ कम टू मीट हर। या, और उससे मिलने आया, उसको बोलता है चलो चलो भाग चलते हैं, और राइट, बोलती है मैं नहीं भाग सकती अभी। और वो छोड़ देता है, बाहर आता है, बोलता है व्हाट व्हाट मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, तो वो मतलब वो दीवानगी जो है, राइट, वो उसके चेहरे में होनी चाहिए, उसकी आँखें में होनी चाहिए। तो करेक्ट, एक ये पोर्शन है। करेक्ट, और दूसरा पोर्शन है वो जब वो जो एंगर और रेज जब अनलीश करता है और वो किलिंग मशीन बनता है। तो ये 2 अलग-अलग पहलू हैं अमृत के कैरेक्टर के। और जब मैं बात कर रहा था लक्ष्य से, तो मुझे लग रहा था ये बहुत अच्छे से वो कर पाएगा। राइट, और मतलब ही इज़ प्रूव्ड मी राइट एंड हाउ। राइट, मतलब एग्री, वो जिस हिसाब से उसका कमिटमेंट और जिस हिसाब से उसने ट्रेनिंग किया है, नॉट जस्ट फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग बट इवन फॉर टू गेट इनटू द कैरेक्टर, इट इज। इवन वी लव्ड हिम लाइक एनीथिंग इन दिस फिल्म। ऑल्सो आई हैव नोटिस वन थिंग कि इस फिल्म में ना जब तक जो फनी के सारे गैंग जब तक उनको उस पर ये नहीं करते मारते या नहीं या कुछ उसे छेड़ते नहीं, तब तक आर्मी वाले लोग अपना हाथ उठाते नहीं हैं। जी। वो भी आपने मेक श्योर किया है कि वो भी एकदम हम रूल्स के हिसाब से यस। चले। यस। नहीं, ऑल्सो मतलब देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोर्ट्रे हम्म, आर्मी इन द करेक्ट लाइट। वो हम्म, बहुत ज़रूरी है। हम्म, हमारी आर्मी है। यस, मतलब यस, हमको बहुत, मतलब वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यस, आवर यस, आर्मी।
एंड मैंने मतलब मैंने ये कोशिश की है कि वो दैट शुड बी डिपिक्टेड इन द ट्रू वे, बिकॉज आर्मी बचाती है पहले, बिल्कुल। और वही कोशिश किया है कि राइट। दैट इज़ व्हाट ट्राई टू पोर्ट्रे दैट। यस। सो व्हाट इज योर प्रोसेस बाय द वे फॉर फिल्मिंग अ फिल्म, और जब आप फिल्म करना स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या प्रोसेस होता है? वो हर फिल्म का अलग अलग प्रोसेस था। हाँ। इस फिल्म में था कि बहुत ज़्यादा R&D करना था, हम्म। बहुत ज़्यादा रिसर्च करना था, क्योंकि ऐसी फिल्म हमने कभी कभी नहीं की थी। मतलब न मैंने की थी, मैंने ऐसा एक्शन नहीं किया है, सिक्ख्या ने ऐसा एक्शन नहीं किया है, धर्मा ने एक्शन किया पर ऐसा एक्शन नहीं किया है, राइट राइट। मेरे DOP ने एक्शन नहीं किया है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मेरे ख्याल से मिस्टर ओ यंग और परवेज़ भाई, उनको छोड़ के बाकी किसी ने इस तरह की फिल्म नहीं की है। राइट। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को, मतलब हमने तैयारी की है। तो हमने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हार्ड प्रेप किया है, जो कि नॉर्मली फिल्म में 2 से 3 महीने से ज़्यादा हार्ड प्रेप होता नहीं है। तो हमने 9 महीना, एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स धर्मा एंड सिक्ख्या, कि वो हम लोग कर पाए। हम्म। तो वो जो हमारी जो प्लानिंग इतनी ठोस हुई, जी। तो शूट करते वक्त उतना, मतलब उतना प्रेशर नहीं आया हम्म। और उतनी कठिनाई नहीं हुई। तो हम्म। ये प्रोसेस इस फिल्म के लिए था। मतलब करेक्ट। ये बहुत अलग प्रोसेस है। करेक्ट। नॉर्मली मतलब ये फिल्म शूटिंग ख़त्म हुई, मेरे 1 महीने का प्रेप था और 1 महीने के बाद मैं अपूर्वा शूट कर रहा था। हाँ। सो उसमें वो इतना प्रोसेस नहीं था, बट इसमें बहुत प्रोसेस था। और सो अपूर्वा पहले आ गई थी। और अपूर्वा पहले आई है। जी, जी। तो इसमें प्रोसेस बहुत लंबी थी। बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत प्लानिंग करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। एंड हियर यू आर, सी पीपल आर लविंग लाइक एनीथिंग। यस, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी नेक्स्ट क्या है वैसे, कहाँ कहाँ देखेंगे हम आपको? वैसे हॉलीवुड में आप जाओगे अब तो। वो तो दैट इज़ फॉर द ऑलमाइटी टू डिसाइड। या। मैं अभी लिख रहा हूँ। हम्म। सच बोलो तो मतलब हाँ, एक्शन ही लिख रहा हूँ, बट डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्शन। दिस इज़ नॉट। एक्चुअली न्यू जॉनर लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, वो तो आएगा ही। एक्शन तो न्यूज़ नहीं है, तो बहुत पुराना है। 1970s में एंग्री यंग मैन का मतलब जो उपाधि दी गई थी मिस्टर बच्चन को, तो वहाँ तो एक्शन से ही हुआ था। सो जी। मतलब वी आर यूज्ड टू एक्शन। साउथ में देयर इज सो मच ऑफ एक्शन फिल्म्स। पुष्पा, एनिमल, ये सब सारे एक्शन फिल्म्स हैं। सो मतलब मतलब एज अ कंट्री वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्शन फिल्म्स, एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ एक्शन फिल्म्स यस अर्लियर आल्सो। यस। बट द रीसेंट एक्शन फिल्म आपकी कोई फेवरेट? रीसेंट मतलब जैसे प्रोड्यूस बाय इंडिया ओनली और हिंदी हिंदी सिनेमा का नहीं, ही? मैं तो मतलब आई एम ह्यूज फैन ऑफ सनी देओल। तो उनकी घायल, घातक, अर्जुन में मतलब वो तो जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने तो कई एक बार देखी, और कभी भी मतलब टीवी पे देखते देखते आ जाती है, जहाँ जहाँ से आती है वहाँ से मैं देखना शुरू कर देता हूँ। तो राम गोपाल वर्मा का बहुत यस। मतलब सत्या, शिवा, शिवा तो खैर मतलब ऑल टाइम फेवरेट है। सो मतलब दीज आर कल्ट फिल्म सर, हाँ, these are वेरी cult ऑसम। films, yeah, they're राइट। cult films. सो 3 एक्टर जिसके साथ आप अब काम करना चाहते हैं, बहुत वो दिन से आपकी इच्छा है? नहीं, वो एक्चुअली मैं बताऊँ मतलब मैं तो सारों के साथ काम करना चाहता हूँ, बट आई विल टेल यू, वो एक्चुअली स्टोरी पे डिपेंड करता है। जी। मतलब वो अभी जैसी स्टोरी अगर मैं लिख रहा हूँ और वैसे हो जाए तो देन बट सबको एक इच्छा होगी ना एज अ डायरेक्टर कि मुझे इनके साथ काम करनी है यार, एक बार तो काम करनी है। मिस्टर बच्चन के साथ काम करना कौन नहीं चाहेगा, शाहरुख खान के साथ काम करना कौन नहीं चाहेगा। मतलब उनके साथ तो मतलब यू ऑलवेज एज अ फिल्म मेकर यू कीप ड्रीमिंग दैट यू वांट टू, वर्क विद हाँ, यू कीप मैनिफेस्टिंग, या। यू कीप मैनिफेस्टिंग। तो अगर शाहरुख खान सर के साथ काम करने मिल जाए या मिस्टर बच्चन के साथ काम करने मिल जाए तो इट्स अ ह्यूज ऑनर, ह्यूज ऑनर। राइट राइट राइट। बट आई वुड लाइक टू से यू दिस सर कि यू हैव एब्सोल्युटली किल्ड अस विद योर किल film. थैंक I यू, mean, थैंक यू, it's such a lovely film, sir. We loved it like anything. I wish you good luck for all your future endeavors. थैंक यू सो Thank you मच, so much for giving your time. थैंक Thank यू you so much. Thank Means a lot. Hi, I am Nikhil Nagesh Bhatt. I am the director of Kill, and you're watching Bollywood Now.